मिलता 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 है क्या मदीने में, एक बार जाके देख, एक बार जाके देख। मिलता 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 है क्या मदीने में, एक बार जाके देख, एक बार जाके देख। करते हैं माला माल वो, करते हैं माला माल वो, करते हैं माला माल वो, दामन बिछा के दे। करते हैं माला माल वो, दामन बिछा के दे, दामन बिछा के दे। करते हैं माला माल वो, दामन बिछा के दे। उनकी गली में मांगते फिरते हैं ताजदार, उनकी गली में मांगते फिरते हैं ताजदार। तू भी उसी करीम की, तू भी उसी करीम की शौकत पे आके दे, तू भी उसी करीम की चौखट पे आके दे, चौखट पे आके दे। मिलता है क्या मदीने में, एक बार आके दे। आ जाएगा नौजवानों, जितने नौजवान बैठे हैं तैयार रहिए, एक बड़ा शेर पढ़ लिया। आ जाएगा नजर तुझे अल्लाह का जमाल, चल नजदिया बरेली का, चल नजदिया बरेली का, सुरमा लगा के दे। एक पीछे से लगाएगा, पीछे से। तुम क्या समझ रहे हो, तुम ही नारा लगाना जानते हो। पीछे ऐसे ऐसे पहलवान बैठे, सच्ची बता रहा हूँ, कुर्सी भी तोड़ देंगे, खुद भी उठ कर खड़े हो जाएंगे। अब मैं शेर ऐसा पढ़ रहा हूँ, मुझे उम्मीद है मेरी बात की भी लाज रखी जाएगी और नाम आला हजरत का रहा है इंशाअल्लाह। पीछे से मुझे चाहिए एक पहलवान, और उसके लिए बरेली शरीफ जाके दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है मैं पीछे से एक दो बंदे जरूर खड़े होकर ना लाएंगे। मिलता है क्या मदीने में, एक बार जाके दे, एक बार जाके दे। गाड़ी लेके आया मेरे भाई, मैं ट्रेन से आया, गाड़ी लेके आता दो चार को तो साथ में लेके जाता। इतने बढ़िया लोग मिले, कभी कभी मिलते हैं जो अभी भी मिलना है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। नारा ऐसे थोड़ा लगता है, नारा लगता है नारे लेकिन मैं भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह पहलवान बरेली का कोई माइक लगा ऐसा है नहीं कि जो हाथ उठाएगा नहीं इंशाअल्लाह। नहीं बोलेंगे आप, नहीं उठाएंगे हाथ, नहीं उठाएंगे। सरवरे अंबिया से कह लूंगा जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा, सरवरे अंबिया से कह दूंगा जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। मुश्किलों 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 सामने से हट जाओ, मुश्किलों सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल
कुशा से कह दो, वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा, वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा। अब एक एक शख्स का हाथ उठेगा इंशाअल्लाह और नारा भी लगेगा, जो अब तक हंगामा नहीं हुआ वो होगा इंशाअल्लाह। हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। शेर पढ़ रहा हूं इंशाअल्लाह, कोई भी माइक का खामोश नहीं बैठा चाहिए। दीन के मुक्तदा से कह दूंगा, कम के रहनुमा से कह दूंगा, दिन के मुक्तदा से कह दूंगा, कम के रहनुमा से कह दूंगा। नजदिए 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 सामने से हट जाओ, नजदिए सामने से हट जाओ, वरना अहमद रजा से कह। ऐसे बच्चे होते हैं ना, ये बच्चा आगे चल के बहुत कामयाब रहेगा। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए। जरा जोर से कह दीजिए आमीन। अल्लाह आप सबको करोड़पति बना दे। आपको चूंकि मतलब वाली दुआ है, इतनी प्यारी दुआ मैंने कर दी है, करोड़पति वाली। निकाह की दुआ कोई कर दे तो फटाक से आमीन होता है ना। ऐसा ऐसा मसला हमारे यहाँ दिल के वरना अहमद रजा से कह दूंगा कि निकली है सुन्नी की रैली, निकली है सुन्नी की रैली, चलिए शहरे बरेली, चलिए शहरे बरेली, ये ऐ काश होता, ऐ काश होता मैं एक पर्दा शहरे बरेली के शकर लगाता, जाता सुबह शाम डेली, चलिए शहरे बरेली। माशाअल्लाह। चलिए शहरे बरेली कि माँ तो माँ है, माँ का हम पर, माँ तो माँ है, माँ का हम पर, माँ तो माँ है, माँ का हम पर। जिसे जिसे अपनी अम्मी से सच्ची मोहब्बत है, अपने हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। कि माँ तो माँ है, माँ का हम पर, माँ तो माँ है, माँ का हम पर। कितना बड़ा एहसान के माँ का दिल ना टूटे, कभी तेरी माँ ना रूठे, माँ का साथ न छूटे, कभी तेरी माँ ना रूठे। इसके सर पे माँ का साया, इनके सर पे माँ का साया, इनके सर पे माँ का साया, तेरे सर पे माँ का साया। तू है बड़ा धनवान कि माँ का दिल ना टूटे, कभी तेरी माँ ना रूठे, माँ का साथ न छूटे, कभी तेरी माँ ना रूठे। माँ ना होती तू ना होता, माँ ना होती तू ना होता, तू माँ की ही बदौलत है। माँ ना होती तू ना होता, तू माँ की ही बदौलत है। ये सच है, ये हकीकत है, ये सच है, ये हकीकत है। कौल नबी है, कौल नबी है कि माँ के कदमों के नीचे, कदमों के नीचे, कदमों के नीचे,
कदमों के नीचे जन्नत है, सद रहमत ही रहमत है, सद रहमत ही रहमत है। माँ के लिए कर देना पड़े तो माँ के लिए कर देना पड़े तो, माँ के लिए कर देना पड़े तो दे देना तुम जान के माँ का दिल ना टूटे। नारे तकबीर, हाथ उठाए नारे तकबीर, औरंगाबाद से नारे तकबीर। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। और अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ हो नहीं सकता, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। औरंगाबाद से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उनसे मुक़द्दर मसलके आला हज़रत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, की बात है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, लॉन्ग टाइम आई एम मीटिंग लाइक जैसे आप लोग हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मतलब पढ़ने वाला नहीं पढ़ता, सुनने वाले पढ़वाते हैं। तो आपने कुर्सी का ख्याल नहीं किया, अल्लाह के फजल करम से कुर्सी की हरारत खत्म हो गई। अब तो याद आ रही कुर्सी की, वरना कुछ लोग शुरू में ऐसे बैठे हुए थे कि जैसे अभी गद्दा उद्दा लगवा दिया जाए, क्या कूलर लगवा दिया जाए, यहीं सो जाए, इंतजार कर जाए, ऐसा था बिल्कुल ऐसे बैठे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एनर्जी बता रही है आपकी, ये ताकत बता रही है कि सब लोग टनाटन अल्लाह के फजल से जिंदाबाद बैठे हुए हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। देखो मैं जो है ना, बड़े बड़े पुराने जो हमारे मदाहिन मुस्तफ़ा हैं उनके कलाम मैंने पढ़े हैं, और मैं इसलिए पढ़ता हूँ ताकि उनकी यादें ताज़ा हो जाएँ। और उनकी जो शायरी है, जैसे मैंने भी पढ़ा सज्जाद भाई, ये ऐसा लहजा था हमारे इलाके में कि उर्से रज़वी के मौके पर लोग जब इनका नाम आता था आला हजरत के स्टेज पे, पहले इतना ज़्यादा, ये तो 3-5-6 साल से यूट्यूब का क्रेज चला, उससे पहले आप देखिए सज्जाद भाई से अच्छी आवाज़ पूरे क्षेत्र में मैं समझता हूँ हिंदुस्तान भर में एक बहुत बड़ा लहजा था। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र पर रहमत व नूर की बारिश फरमाए। तो जो उससे रज़वी में नाम आता था तो लोग मार्केट करना भूल जाते थे, भागते थे, अरे सज्जाद भाई नाम, वहाँ 5-5 के नाम के थे, और ये बच्चा बड़ा ऐसे इतने बढ़ते हैं, सुनते थे सज्जाद भाई को। तो उन्हीं को देख देख करके हम कहें कि पुराने लोगों को देख करके नाच करना सीखें। तो ऐसा होता है ना, बाप को देख करके बेटा सीखता है, ठीक है ना, आलिमों को देख करके आवाम सीखती है, ऐसे अपने सीनियर्स को देख करके जूनियर सीखते हैं। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला मरहूम सज्जाद निज़ामी साहब क़िबला के दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। तो मैं मुर्दा लोगों की भी पढ़ देता हूँ जो इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है, और जिंदा लोगों की भी पढ़ता हूँ। जिंदा की पढ़ो ना, आप तो मुर्दा की बताओ, पढ़ोगी नहीं पढ़ोगी, पढ़ा जाए, पहचान लोगे, पहचान लोगे, पहचानो। इश्क नबी में नाजुक दिल पर, इश्क नबी में, इश्क नबी में नाजुक दिल पर क्या गुजरे हालात किसी को क्या मालूम। आप लोग भी नहीं बोल रहे, अभी खिंचाए हुए बैठे हैं, ऐसा लग रहा है। सुभान अल्लाह, पहचाना, हाँ असद दद्दा, असद दद्दा वही है, वो दद्दा है सच्ची। अल्लाह चचा आपकी उम्र बढ़ रहा फरमाए। किसी को क्या मालूम, साहिल सीप समंदर मोती पर्वत सहरा हरियाली, चश्म करम की याद आई, चश्म करम की याद आई, तारे जुगनू बिजली बरखा, तारे जुगनू बिजली बरखा, जलवों की खैरात किसी को क्या मालूम, किसी को क्या मालूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम राशिद मरकजी, शायर इस्लाम राशिद मरकजी, नारे तकबीर।
और पुराना इनका कलाम सुना रहा हूं मैं, सुनेंगे? किसी को क्या मालूम, किसी को क्या मालूम, मैं नजर करूं जान जिगर कैसा लगेगा। देखो एक वक्त में आदमी एक ही काम कर सकता हूं, नाक पढ़ सकता हूं या मैं सुभान अल्लाह बोल सकता हूं। मैं नाक पढ़ रहा हूं, आप सुभान अल्लाह बोलो, तभी तो कॉम्बिनेशन बनेगा ना। जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा, मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा, रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा, रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा। आ जाए मुकद्दर से शहीदी जो मेरे घर, शहीदी जो मेरे घर, आ जाए मुकद्दर से शहीदी जो मेरे घर, शहीदी जो मेरे घर, शहीदी जो मेरे घर, मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा, मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा। और पहचान सको तो पहचान लगेगा, सबके कलाम पढ़ना पहचान लोगे। क्या होगा खुद ही सोचिए, पहचानो, पहचानो कि नहीं पहचानो, तुम्हारे इलाके के बस्तगी साहब रुतबा हुसैन का क्या होगा खुद ही सोचिए, रुतबा हुसैन का चूमा रसूल पाक ने, चूमा रसूल पाक ने चेहरा हुसैन का, चूमा रसूल पाक ने चेहरा हुसैन का, छुप 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 रेल चली है उम्मत की, अहले सुन्नत की। लाइव चल रहा है और बस्तवी साहब भी देख लेंगे, मगर मेरे इलाके के लोग सुन रहे थे और मेरा कलाम पढ़ा जा रहा था, तब भी लोग घूम ही रहे थे। आप बताइए, ठीक है ना? मैं कुछ नहीं जानू, मैं तो पढ़ रहा हूँ। अहले सुन्नती दीन के दुश्मन, दीन के दुश्मन देख रहे हैं दूर खड़े, छुप 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 रेल चली है उम्मत की, अहले सुन्नती, अहले सुन्नती, इश्क़े नबी का जाम पिलाओ नगो से बाग, बुलाओ नगो से बाग, बगदाद मैंने, बगदाद मैंने, बगदाद मैंने देखा नहीं है, कदमों में अपने मुझको बुलाओ नगो से बाग, बुलाओ नगो से बाग, बगदाद मैंने, बगदाद मैंने देखा नहीं है, राहत गुज़ी जहाँ पे खुदा का हबीब है, देखा है जिस शहर नबी खुश नसीब है। कुछ कहना हो तो बता दे। फिलिस्तीन का अच्छा दे दो की बात, दे दो, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे जो पैसे मिलते हैं मैं तो सब कॉलेज में की जमीन में दे देता हूँ। 21 लाख रुपए दे चुका हूँ, अब नहीं बोलेगा कुछ बात। ये पैसे जो मिलते हैं मुझे, मैं कोई बिजनेस थोड़ी नहीं, आई डोंट हैव एनी बिजनेस, बट मैं की नाक पढ़ता हूँ, आप जैसे लोग मुझे पैसे देते हैं, आपके ये पैसे मैं वहाँ देता हूँ। तो मैंने वादा किया था 5 लाख रुपए का, 5 लाख से कहानी आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह ताला। पैसे जब तक कॉलेज बन नहीं जाएगा तब तक देता रहूंगा, और मैं कब्र में पहुंचूंगा, हुजूर कब्र में आ जाएंगे इंशाअल्लाह।
है सुभान अल्लाह। लहद में इश्क रुखे शह कतार लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। राहत तुझी जहाँ पे खुदा का हबीब है, देखा है जिसल शहर नबी खुश नसीब है। असलाफ की किताब में तहरीर है यही, बगदाद से हुदूद मदीना करीब है। मुझको वहीं से तैबा बुलाओ नवा से पार, दिखाओ नवा से पार बगदाद मैंने। जिसने नहीं देखा वो बता दे बगदाद में। आवाज तुम्हारी क्यों डाउन हो जा रही है? मेहनत में कर रहा हूं, आवाज तेज होनी चाहिए। गौसे आजम फरमाते हैं बगैर मेरी इजाजत के कोई मेरा नाम भी नहीं ले सकता। और गौसे आजम अपने मुरीदों को ऐसे देखते हैं जैसे राई का दाना हथेली पे रख के हम देख रहे हैं। इस तरीके से एक एक शख्स की आवाज आ जाए बगदाद मैंने, माशाल्लाह बगदाद मैंने देखा नहीं है। इसके नबी का जाम पिलाओ नगों से पार, बुलाओ नगों से पार बगदाद मैंने देखा नहीं है। मैं अंदली पे बाग रिसालत बना फिरूं, हर दिल रुबा के दिल का मैं दिल भर बना फिरूं। बरसों से मेरे दिल की तमन्ना है बस यही, इस जलसा में रात में जाकर कभी करूं शोहरत हमारी और बढ़ाओ नगों से बात। अच्छा सुनते हैं यार, लोग उनकी वीडियो देखते तो कहते हैं वो लोग अच्छा सुनते हैं। अब आप जरा बताओ तो उनसे अच्छा हम सुनते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज भी है या अहमद रजा के चाहने वाले मिलके। बगदाद मैंने देखा नहीं है, बगदाद मैंने देखा नहीं है। आयतों से मिलाकर क्या बात है चाचा, तुम मेरे साथ चलो बरेली। वैसे मैं पूछ रहा हूँ उनकी एक जा सना कर रहा हूँ, बात रुखसार की आ गई है, बात रुखसार की आ गई है। बदुआ कर रहा हूँ, बदुआ अर्श फर्श में थी गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू। अर्श फर्श में थी गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू। अजी मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू। फर्श बोला अब मैं हूँ बड़ा, आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए। नहीं खुद किए देते हैं अंदाज़ ही जाबाना। अब्दुल वकील साहब मुबारकपुरी है ना, क्या लहजा सुभान अल्लाह। ऐसे सिंपल पढ़ देते हम तो हिल डुल के पढ़ रहे होते, ऐसे खड़े खड़े ऐसे पढ़ देते ऐसे पढ़ते। लेकिन अब तो सुनो, लेकिन आपकी एनर्जी सब मिलके पढ़ो। दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवा जाना ना, दिल में तुझे रख लूं इतना तो करम करना ऐ चश्मे करी माना। जब जान
से तुम सामने, जब जान लबों पर हो पीने को तो पी लूंगा, पर शर्त जरा सी है, अजमेर का साथी हो, बगदाद का मैं खाना, दुनिया में मुझे तुम जब अपना बनाया है, तो महशर में भी कह देना, मिलकर महशर में भी कह देना, ये मेरा ये है मेरा दीवाना मुस्तफा। यही गोरखपुर के थे। मैंने सुना कि गोरखपुर इलाके के थे हैदर फरवाद, जिनका नाम कलकत्ता के नाम से मशहूर था, वो रहने वाले गोरखपुर इलाके के थे। हाँ देवरिया गोरखपुर ये क्षेत्र तो तुम्हारा ही है, इसी इलाके की। वो चले कोलकाता के वो कहीं, लेकिन लोग जैसे हम भी बरेली शहर के नहीं हैं, बरेली जिले के हैं, तो लगाते क्या है बरेली, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैंने सुना है कि हैदर फरवाद जिनका ताल्लुक कलकत्ता से बताया जाता है, वो गोरखपुर जिले के रहने वाले थे। अब आपके 100 किलोमीटर के क्षेत्र में कहीं ना कहीं थे। मैं उनके यहाँ गया भी हुआ हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनके गाँव का क्या नाम था। बात है वो क्या बात थी, जब रेडियो भी मुश्किल से मिलता था, जब यूट्यूब नहीं था, जब वो क्या नाम है कैसेटें लाते थे लोग, और मस्जिद के मीनार पे रमजान के महीने में आवाज आती थी। कौन सी आवाज आती थी बता दूं? फिर नहीं बोले आप, ऐसे सोच रहे हैं जैसे निकाह की इजाजत ले रहा हूँ। पता क्या आवाज आती थी? छेड़ो न मुझे, अक्ल मेरी सोच रही है। बिल्कुल तुम्हें लगेगा ही नहीं। कॉपी कॉपी तो कॉपी होती क्या? कॉपी तो लेकिन असल असल होता है। आप कोई सोचे कि कॉपी बहुत अच्छी हो गई तो ऐसा नहीं, असल असल होती है। वो पढ़ते थे इश्क हम पंछी कहलाएंगे, नबी नबी कह के मदीना उड़ जाएंगे, नबी नबी कह के मदीना। जानिए ये कलाम पढ़ते थे। अब क्या शेर था, क्या शेर था, क्या सुनो। तैबा नगर का हम हैं कबूतर, हम हैं कबूतर, मीनारो गुंबद हमारा तो है घर, हमारा तो है घर, रोजे का फेरा लगाएंगे, नबी नबी कह के मदीना उड़ जाएंगे, महफिल से नारा लगाएंगे, नबी नबी। नबी नबी यार वो मैं बताऊंगा, आजकल तो क्या है ना, लोगों ने सेलिब्रिटी को देखना पसंद कर लिया। बस एक सेलिब्रिटी को बुला लो तो यहाँ भीड़ नहीं संभाली जाती आपकी। उलमा इकराम को देखने बाद में आता है आदमी, मस्जिद के इमाम को देखने बाद में आता है, लेकिन सेलिब्रिटी होना चाहिए। इस सेलिब्रेट भैया जाओ क्या बैठे रहोगे तो जाओ तो समझ तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। तुमसे ज्यादा थका हुआ हूं मैं, तुमसे ज्यादा सफर किया है, तुमसे ज्यादा बातचीत की है, तुमसे ज्यादा मेहनत की है। आई डूइंग हार्ड वर्किंग, आई स्टार्ट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। सुभान अल्लाह। तो आप समझ रहे, अब सेलिब्रिटी मत सोचिए, बस ये सोचिए कि कहीं पर एक आवाज आ रही थी, कुछ था या नहीं था, कोई बड़ा मौलाना या बड़े सेलिब्रिटी कोई आए थे नहीं आए थे, उस महफिल में मेरे नबी का जिक्र हो रहा है। बस अगर जिक्र का आदत बना ली आपने, अल्लाह के नबी की याद में जीना आदत बना ली, तो आवाज चाहे भोंडी हो
लेकिन नाम मेरे हुजूर का निकलेगा। और जब नाम जब हुजूर का निकलेगा तो दिल में मोहब्बत पैदा होगी। आप सेलिब्रिटी की तरफ मत जाइए, एक से अच्छे सुनिए। नबी नबी कह के मदीना उड़ जाएंगे, आका के गाँव में खजूरों की छाँव में, खजूरों की छाँव में, दिलकश हवाओं में, मुअत्तर फिजाओं में, मुअत्तर फिजाओं में, छोटा सा एक घर बनाएंगे, छोटा सा एक घर बनाएंगे, नबी 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 कह के मदीना उड़ जाएंगे। मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, कहीं करो तो भीतर से खिताब आ गया, शहर में नजदियों के सवालात का बन के अहमद रजा एक जवाब। मेरे भाई बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं, उनके कई कलाम बहुत अच्छे हैं। शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहर तैबा का, शहर तैबा, शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का खरीदार बड़ा, गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम राशिद रजा मरकजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अभी इस मूड में हूँ, मैं सुबह तक पढ़ता रहूँगा तो मेरे पे असर नहीं होगा, लेकिन मुझे भी निकलना है, आपको भी जाना है, और ये मुलाकात ऐसी मुलाकात हो कि बार बार मिलने की ख्वाहिश हो। मुझे भी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ फिर जाऊँ, और आपको भी ख्वाहिश है कि हाँ उनसे मुलाकात होनी चाहिए, है। तो मैं आखिरी कलाम पढ़ता हूँ, और वो दर्द भरा कलाम है जिस दर्द में हर एक इंसान को शामिल होना चाहिए। आज हम कितने मजे में बैठे ना, आज़ादी के साथ हमारे फौज के लोग आप देख रहे हैं बॉर्डर पे खड़े होकर के हमारी हिफाजतें कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क पर, मुसलमान आलम पर अपना खास फजल करम कर रहा है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा जो दर्द है पिछले 1 साल 1.5 साल से, वो है फिलिस्तीन का दर्द। सोचिए जब दस्तरखान हमारे सामने आता है, उस पर अच्छे अच्छे खाने सजाए जाते हैं, तो कौन ऐसा कलमा पढ़ने वाला है जिसको फिलिस्तीन के बच्चों की याद ना आती है? और अगर उनकी याद आती है तो बताइए क्या खाना अच्छा लगता है? लगता है कि हम पेट भर के खाना खाएं? मुझे तो नहीं लगता कि जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा हो, हुजूर से मोहब्बत करने वाला हो, वो अपने भाई को देख करके तकलीफ में और ब्लड नो टेंशन हो जाए। तो इस वक्त यहाँ के लोग भी परेशान हैं, इंडिया के, और खासकर फिलिस्तीन के लोग, गजा के मुसलमान। तो दुआ करें, एक कलाम में पढ़ना चाहता हूँ ताकि आप सब, हम सब की आवाज़ दुआओं की शक्ल में उन गजा के मुसलमानों तक पहुँचे। इतने कमज़ोर हो गए लोग, हमारे ईमान इतने कमज़ोर हो गए, हम मौज मस्ती करने लगे। कल क़यामत में अगर एक फिलिस्तीन के बच्चे ने हमारा गिरबान पकड़ लिया, कोई माई का लाजवाब नहीं दे पाए। एक फिलिस्तीन का बच्चा, तो कम से कम इतना तो हम कह सकते हैं कि हमारे पैर मजबूरी और कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के सारी चीज़ें, गाइडलाइन कहिए, कुछ भी कहिए, हालात ऐसे थे कि हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन कम से कम हमने आपके लिए दुआ की। तो अल्लाह तबारक व तआला रहम करने वाला है। तो आप सब दुआ करेंगे, सब साथ देंगे इस कलाम में। ये कलाम जो है ना, बहुत इनकलाबी कलाम है। सुनिए, पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं फिलिस्तीन हूँ,
आप भी बोले। मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ। मोमिनों के दिलों की मैं तस्कीन हूँ। मैं फिलिस्तीन हूँ। खौफ मुझको न ऐवान बातिल से है, जंग फिर आज अदियान बातिल से है। खून से इसलिए आज रंगीन हूँ, खून से इसलिए आज रंगीन हूँ। मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ। खून के आंसू मुझको रुलाया गया, मेरे बच्चों को मारा सताया गया। खून के आंसू मुझको रुलाया गया, मेरे बच्चों को मारा सताया गया। गमज़दा गम का मारा हूँ, गमगीन हूँ, गमज़दा गम का मारा हूँ, गमगीन हूँ। मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ। आप सब साथ हैं? एक शेर। कौम मिल्लत का हर फर्द है साथ में, कौम मिल जिसके अंदर दर्द है, वो चाहे किसी कम्युनिटी का हो, चाहे गैर मुस्लिम कम्युनिटी का हो, चाहे हमारे हिंदू भाई, अगर उसके सीने में एहसास है तो ऐसा कोई नहीं जो फिलिस्तीन के साथ नहीं खड़ा है। हम नहीं जानते कौन आतंकवादी टेररिस्ट वहां पे हमला कर रहा है, हम उससे मतलब नहीं। हमारा रिश्ता अंबिया इकराम की सरजमीन से है, हमारा रिश्ता बैतुल मुक़द्दस से है। हमारा रिश्ता और संगठनों से हम नहीं जानते किसी को, वो किसी के लिए सियासी मसला होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें एक एक बच्चे से भागे प्यार है। वो जो बच्चे 17,000 शहीद हो गए, जिनके घर लुट गए, तबाह हो गए, खंडर बन गए। आज सोचिए एक घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है, पूरी जिंदगी लोगों की गुजर जाती है। तो अगर बातें साथ हैं तो पूरी दुनिया को बताइए। आपके हाथ उठना चाहिए जब जब मैं कहूं मैं फिलिस्तीन हूं, मैं फिलिस्तीन हूं, तो मिलकर पढ़ना है, बुलंद आवाज से हाथ को उठा करके पढ़ना है, ताकि पूरी दुनिया देखे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन फिलिस्तीन के लिए दुआएं करते हैं। सुने। कौम मिल्लत का हर फर्द है साथ में, दामने मुस्तफा है मेरे हाथ में। कौम मिल्लत का हर फर्द है साथ में, दामने मुस्तफा है मेरे हाथ में। ये न हरगिज़ समझना मैं मिस्कीन हूँ, ये न हरगिज़ समझना मैं मिस्कीन हूँ। हाथ बढ़ा के मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ। लेकिन दबे बच्चा भी नहीं डरता है, बच्चा भी नहीं डरता है जब सामने आ जाता है। हम तो यहाँ हवलदार से डर जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हमारी आवाज तक नहीं निकलती, हुजूर की गुस्ताखियां होती है माज़अल्लाह, और हम एक FIR भी नहीं करा पाते। ये है हमारे डर का। कॉन्स्टिट्यूशन में बोलने की इजाजत देता है, मुल्क आजाद है, गुलाम नहीं है किसी के। और समझ लो अपने आप से तो समझ लो, लेकिन गुलाम नहीं है हम, ठीक है ना। आप उनकी जुर्रत देखिए, एक शेर समझिए, उनकी जुर्रत देखिए। मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ, मुझ में फारूक आज़म की जुर्रत भी है, मुझ में फारूक आज़म की जुर्रत भी है, मुझ में अय्यूबी जैसी शुजाअत भी है, मुझ में फारूक आज़म की जुर्रत भी है, मुझ
हमेशा से ही, मैं हमेशा से ही मिसल शाहीन हूँ, मैं हमेशा से ही मिसल शाहीन हूँ। हाथ बढ़ा के मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ। हम अहले वफा अहले ईमान का नारा है, अल कुद्स हमारा 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 किस किस का है, किस किस का है? अल कुद्स से रिश्ता है कि नहीं है? फिलिस्तीन से रिश्ता है ना? मस्जिद अक्सा से रिश्ता है तो मिलकर पढ़ो, अल कुद्स हमारा है, अल कुद्स। धड़कन 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 गा रहे हो भैया, मैं पीछे पीछे आ जाऊंगा। कभी ये बैठ इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसके बावजूद भी समझ नहीं आ रहा। बैठ पढ़ा पढ़ा ज्यादा तेज लग रही क्या? एक नंबर ज्यादा तेज लगता हो तो हमारा मसला है, तब नहीं रोक सकता, तब तो सही नहीं है। इसको सुनो बस, इसको सुनो फिर खत्म करते, फिर मैं अपनी बात कहूंगा। भाई मेरा भी दिल सुनिए ना, अभी तो आप झूम रहे थे सुन रहे, लेकिन आप हकीकत सुनिए। ये थी थ्योरी, ये थ्योरी थी। थ्योरी समझते हैं? थ्योरी होगा प्रैक्टिकल, तो अभी तक थ्योरी चल रही है, अब मुझे देखना प्रैक्टिकल कितना अच्छा लग रहा है। हम अहले वफा अहले ईमान का नारा है, अल कुद्स हमारा है, अल कुद्स हमारा है। धड़कन 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 है ये हर दिल की हर आंख का तारा है। हाथ बढ़ा के अल कुद्स हमारा, ये अर्ज़ फ़लस्तीन ये दरबार हमारे हैं, ये मस्जिद अक़सा के मीनार हमारे हैं। इस बात का तो शाहिद कुरान का पारा है, अल कुद्स हमारा है, अल कुद्स। एक शेर पढ़ रहा हूं, पूरे मजमे में निकला हुआ जाना चाहिए। अल कुद्स हमारा है, अल कुद्स हमारा है, अल कुद्स हमारा है। हम अपनी ज़मीन अपनी जागीर ना छोड़ेंगे, मर जाएंगे अक़सा में तकबीर ना, मलबे में दबे बच्चे बच्चे ने पुकारा है, अल कुद्स हमारा है, अल कुद्स। आखिरी शेर, अल कुद्स हमारा है, अल कुद्स हमारा है, अल कुद्स हमारा है। कितने भूल रहे हैं इस वक्त? तादाद पे नादानो क्यों भूल रहे हो तुम, तारीख बहादुर की क्यों भूल रहे हो तुम, जिस्म दिल नजर डालो मैदान हमारा है, अल कुद्स हमारा है, अल कुद्स। अल कुद्स हमारा है। बस 2-3 मिनट मेरी बात सुनिए, उसके बाद सलाम सलाम होगा। मैं पिछले 1.5 साल से पागल हो चुका हूँ आधा। देखो मैंने कितनी अच्छी नाटकानी की थी, आप सबको अच्छा लगा? जबरदस्ती मत बताइए, अच्छा लगा? मैं चाहूं तो नाट पढ़ पढ़ के जिंदगी मेरी गुजर सकती है कि नहीं गुजर सकती है? अरे मुझे किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत है? आपको भिखमंगा लग रहा हूं मैं इलिटरेट हूं, आई एम नॉट जस्ट एनी पर्सन। लेकिन पिछले 1.5 साल से मैं आधा पागल हो गया हूं। वजह इस पागलपन की ये है कि बंगाल से लेकर पंजाब तक, कहां से लेकर? बंगाल से लेकर पंजाब तक मदरसे तो हैं, अच्छे होना चाहिए, मस्जिदें तो हैं, अच्छी होनी चाहिए, मज़ारात तो हैं, अच्छे बना लीजिए, रूहानी रिश्ता है। लेकिन आप मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, क्या हमारी कम्युनिटी को
अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस, अच्छे अस्पतालों की जरूरत नहीं है। जिस कस्बे में मैं रहता हूं मालूम है आपको, 17 बच्चियां इस्लाम छोड़ चुकी हैं उस क्षेत्र के। कितनी बच्ची? 17 बच्चियां वहां की इस्लाम छोड़ी। और पूरे बरेली जिले की अगर बात करें, जिनके मोहब्बतों का भी हम नारा लगा रहे थे, जिन इमाम इश्क मोहब्बत की मोहब्बतों का भी नारा लगा रहे थे, उन इमाम इश्क मोहब्बत के शहर से तकरीबन 1000 बच्चियां जा चुकी हैं पिछले 2-3-4 सालों। बताइए मैं किसके सामने रहूं, किसके सामने अपना दर्द दिल रखूं? ये बच्चियां इस्लाम क्यों छोड़ रही हैं? इस्लाम जैसा मजहब पूरी दुनिया में नहीं है। इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, उस इस्लाम को छोड़ करके क्यों जा रही है? हमने तो देखा है कि जब कोई इस्लाम से मोहब्बत करता है, कोई हुजूर से मोहब्बत करता है, तो फांसी के तख्त पे चढ़ जाता है, लेकिन इस्लाम से बगावत नहीं करता। लेकिन आज हमारी फूल जैसी बच्चियां क्यों इस्लाम छोड़ रही है? सबसे पहली वजह यह है कि हम थियोरिकल बड़े मजबूत हैं, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुनते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब बात प्रैक्टिकल की आती है, जब बात अमल करने की आती है, तो हमारे दामन इस्लाम से खाली होते हैं, हमारे दामन हुजूर की सुन्नतों से खाली होते हैं। आप जरा जायजा लीजिए अपने घर का। तुम्हारा बच्चा इंग्लिश अच्छी जानता है, मैथ अच्छा जानता है, जानना चाहिए, इंग्लिश बेहतरीन होनी चाहिए, मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा मैथ नहीं चाहिए कि जो मैथ हमें हुजूर की मोहब्बत कमजोर कर दे। ऐसा मैथ नहीं चाहिए, ऐसी इंग्लिश नहीं चाहिए जिसमें हुजूर की मोहब्बत निकल जाए। ऐसा स्कूल भी नहीं चाहिए जहां पे हुजूर के बारे में न बताया जाता। आप बताइए, आपका बच्चा अगिया के उनकी गलती नहीं है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, हमारे मुल्की भाई है, वो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने 40-50 साल पहले स्कूल बनाए और अपने बच्चों को पढ़ाया, IAS बनाया, PCS बनाया, इंजीनियर बनाया, DM बनाया, SDM बनाया। आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे वो लोग काम कर रहे हैं। हमने क्या किया? JCB खरीदने वाले लोग हम, भट्टे खरीदने वाले लोग हम, शादी हॉल बनाने वाले लोग हम, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां काम करने वाले हम। क्या बिजनेस मॉडल पर स्कूल नहीं बनाए जा सकते? अगर बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने, बड़े बड़े अमीरों ने कॉलेज बनाए होते, सुन लो मेरी बात यार चंद मिनट, फिर तुम पता नहीं, हो सकता है मेरी जिंदगी का ये आखिरी प्रोग्राम, हो सकता है आपकी जिंदगी का भी आखिरी प्रोग्राम, हो सकता है लास्ट मर्तबा हुजूर को याद करते हैं, हो सकता है कल हमारे इंतकाल हो जाए। सुनिए मेरी बात गौर से, अगर बस्ती के कौम के अमीरों ने ये 40 साल पहले कर लिया होता ना, तो आज ये फूल जैसी 10 लाख बच्चियां, जो लाख बच्चियों के ऊपर नौबत आ रही है, इन बच्चियों का ईमान बच जाता। मुझे बताइए, जान की ज्यादा कीमत है या ईमान की ज्यादा कीमत? जान बचाना ज्यादा जरूरी है या ईमान बचाना? तो फिलिस्तीन के लिए क्यों रो रहे हो? फिलिस्तीन के लिए आंसू क्यों बहा रहे हो? फिलिस्तीन वालों का ईमान जा रहा है, ईमान गया नहीं, उनका ईमान नहीं गया है, उन फिलिस्तीन वालों की जान गई है। और बताओ, उन्होंने हंसते हंसते जान दे दी है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन से बगावत नहीं की है। फिक्र करो अपनी बच्चियों की, आप फिक्र करो अपने बच्चों की। ये नन्हे नन्हे जो फूल बैठे हैं, वो छोटी छोटी उधर जो बच्चियां बैठी हैं, फिक्र करो कि इनका आने वाला मुस्तकबिल जो है, जो आने वाला जो एक वक्त है, जो किस तरीके का आएगा, कौन सा हिंदुस्तान होगा, कैसा माहौल होगा, वो हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आज भी हमने आंखें न खोली, अपने पैसे को सही डायरेक्शन में खर्च नहीं किया, तो याद रखना आने वाला वक्त बड़ा भयानक है। ये नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। आज हम रो रहे हैं, आज हम रो रहे हैं इसलिए कि हमारे बड़ों ने कॉलेज नहीं बनाया। यही तो कह रहे हैं, बैठ के यही तो कह रहा हूं मैं आपसे, क्या उन्होंने बनानी होते, हमारे पैसा कम था। वक्त बोर्ड पर जो आज आफत आ रही है, उसकी वजह भी यही है। अगर वक्त बोर्ड की जमीन को सही से इस्तेमाल किया गया होता, तो आज ये दिन देखना ना पड़ते। पैसा हमारे पास कम नहीं था, लेकिन हमने सही से खर्च नहीं किया। बस आखिरी बात है कर रहा हूं। तो अब ये बताइए, मरना है सबको, नहीं मरना? मुझे भी मरना है। और कब्रिस्तान में देखो, बड़े बड़े बॉडी रखने वालों को, बड़े बड़े ताकत रखने वालों की कब्रें घुस गई है, पटरे टूट गए, उनकी कब्र के मिट्टी में मिल गए, उनको पता भी नहीं है कि कब्र है किसकी। ऐसा है कि नहीं? आप जाते हो कब्रिस्तान, यही हाल हमारा तुम्हारा होगा। सब भूल जाएंगे अगर ईमान न बच सका 60-70 साल में, 50 साल में आपने ईमान नहीं बचाया, तो राशिद रजा मरकजी को भी लोग भूल जाएंगे। कौन राशिद रजा मरकजी? बड़े बड़े सेलिब्रिटी को पसे नामवर बजेरे जमीन उठता अंध के कज हस्तियत निशान वाला शेख सादी कहते हैं कि बड़े बड़े नामवरों को जमीन खा गई है, उनकी हस्ती के निशान भी बाकी नहीं है। एक बच्ची का ईमान छिपता है, वो बाप रोता है, गिड़गिड़ाता है, बोली अगर वो बच्ची
कयामत के दिन मौला की बारगाह में खड़ी हो गई कि परवरदिगार मेरा तो ईमान चला गया, मैं तो मुर्तद्दा हो गई, मैं तो काफिरों के साथ चली गई, लेकिन मेरे ईमान जाने में सबसे ज्यादा मुजरिम मेरा बाप है, इसने मेरी तरबियत का इंतजाम किया, मेरा भाई है, इसने मेरी तरबियत का इंतजाम नहीं किया, मेरे बस्ती का अमीर है, उसने कोठी तो बनाई, उसने बैंक बैलेंस तो इकट्ठा किया, उसने रियाकारी में बहुत बड़े बड़े फंक्शन शादियां तो महंगी की, लेकिन उसने मेरी तरबियत का इंतजाम नहीं किया। बताओ रब की बारगाह में कौन माइक का लाल जवाब देगा? है कोई माइक का लाल जो रब की बारगाह में इन सवालों के जवाब दे? इसलिए मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के कदमों में बैठा मैं अब से 1.5 साल पहले, और मैंने कहा मेरे कस्बे में तकरीबन 34 स्कूल हैं, 34 स्कूल हैं, लेकिन उसमें इस्लाम अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता। मैंने अहद किया, सरकार मुफ्ती आजम करम कर दीजिए, मेरे ऊपर करम कर दीजिए, ये गुनाहगार बंदा कुछ काम करना चाहता है। मालूम है इस कमजोर से मौलाना ने 400 से ज्यादा मस्जिदों में भीख मांगी है। आपको भीख मांगने वाला लगता हूं मैं? 400 से ज्यादा मस्जिदों में मेरे दामन फैलाया, और 5 बीघा जमीन और हाईवे 2.5 करोड़ रुपए की अल्हम्दुलिल्लाह में खरीद चुका हूं। अब नहीं बोलेंगे आप सुभान अल्लाह। ये पैसे मिलना बहुत आसान है नात पढ़ने में, नात पढ़ दिया, घुमा दिया, फटाफट नोट निकलाते हैं, लेकिन दीन के नाम पर अगर 10 रुपए भी कोई देता है ना, मैं जानता हूं, मैंने 400 मस्जिदों को बोला है तो 400 घंटे तकरीबन तकरीर की होगी, यही कैफियत के साथ बोलता हूं। ये सब अल्लाह के करम की बात है। आप ये दुआ करिए कि अल्लाह ताला इस मौलाना को नेक बना दे। ये जो मौलाना चीख रहा है बोल बोल के आपके सामने, ये नेक हो जाए, ये और नेक हो जाए, ताकि इसके जरिए से दीन का काम हो जाए। क्योंकि मैं भी क़यामत में खड़ा हूं, हुजूर मुझसे भी पूछेंगे तू नात था, तू शायर था, तू बेहतरीन नात पढ़ता था, लेकिन तूने मेरी बच्चियां जो इस्लाम की शहजादियां थी उनके लिए क्या किया? इस्लाम का चमन उजड़ रहा था, तूने क्या किया? तो हुजूर के सामने बैठ करके खड़े होकर के मैं कहता हूं सरकार, मैंने एक बच्चियों का ऐसा इदारा बनाने की कोशिश की थी जिसमें बच्चियां ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़े और मुस्तफा जाने रहमत भी पढ़े। दूसरों के इदारे होते उसमें तो जनगणमन भी पढ़वाया जाएगा, राष्ट्रीय गीत कहते हैं उसको, इख्तिलाफात है हमारे, गायत्री मंत्र पढ़वाया जाएगा, कुछ भी पढ़वाएंगे तो भाई उनका स्कूल, उनका ड्रेस, उनका कल्चर, उनका, हमें उनसे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हम भी कर सकते हैं। जब हम बड़ी बड़ी मस्जिदें बना सकते हैं, जब हम बड़े बड़े मदरसे बना सकते हैं, खानकाहों को सजा सकते हैं, तो क्या हमारी गैरत इतनी मर गई है कि हमारी बच्चियों को स्कूल से निकाला जाता हो? कितनी बच्चियों को इम्तिहान क्लास से निकाल दिया गया पर्दे की वजह से? उनसे चिढ़ नहीं है क्योंकि उनकी स्कूल की गाइडलाइन साफ साफ लानत भेजते हैं वो। लेकिन हमारी कौम अभी भी शादियों में 40 लाख खर्च करती है, 30 लाख खर्च करती है, 15-15 लाख रुपए में निकाह हो गया निकाह। अगर यही 5 लाख रुपए तुमने अपने बच्चों की तालीम में लगाया होता ना, तो आज कौम को ये जिद्दत के दिन देखना ना पड़ता। इसलिए मैं तो पागल हुआ और उस पागलपन का सवाब मिला है, और मैं और पागल होऊंगा, और ऐसा पागल होऊंगा उन्हें जाना उन्हें मानना न रखा गैर से का। अल्लाह मेरे दिल की आवाज सुन ले, अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे। मेरा इरादा है कि इंशाअल्लाह एक कॉलेज भी बनाऊंगा, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा, और एक अस्पताल भी बना के जाऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन मैं तनहा नहीं कर सकता, आई डोंट हैव मेनी मोर पावर, मेरे अंदर की ताकत नहीं। मैंने कहा मैं नाक पढ़ पढ़ के कमा के दे दिया मैंने। 2 करोड़ 32 लाख रुपए कुछ रकम होती है, बहुत बड़ी रकम होगी। 1 लाख रुपए घंटे करना दुश्मन होते, लेकिन मैंने हिम्मत दी। सोशल मीडिया पे 1000 अपीलें की हैं, लेकिन मैंने पीछा नहीं छोड़ा। मैंने कहा करूंगा। जब जब स्ट्रेस में होता था, टेंशन में होता था, उलझन में होता था, रोता था, गिड़लाता था, सरकार मुफ्ती आजम के दरबार में जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून मिल जाता था। अब उस जमीन का इंतजाम हो गया। ये बताइए कॉलेज बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मैं तनहा बना लूंगा, आप क्या कर सकते हैं? आप उस कॉलेज के बनने में हिस्सा ले सकते हैं। मैंने ये सारे पैसे कॉलेज के लिए दे दिए। आप अपनी जेब में जितने पैसे हैं देख लो, अपनी मतलब जितने दे सकते हो आप। अब यही पे आजमाइश है आपकी कि आप शैतान को बस से डालेगा कि यार मौलाना चंदा करने लगे, तो अब आप चंदे करने वाले मौलाना कहिए, मुझे भीख मांगने वाला मौलाना कहिए। लेकिन याद रखना, क़यामत के दिन तुम सब भी होगे, मैं भी होऊंगा और हुजूर भी होगा। हुजूर के सामने जब ये दिन भी आएगा। एक पागल आया था, खूब झुमा थे, खूब नाक पड़ रहा था, नाक पर तो खूब नजराना दिया गया, खूब मोहब्बतें पेश की गई, लेकिन जैसे ही उसने कॉलेज के लिए कहा, जैसे ही उसने बच्चियों की इज्जत बचाने की बात की, जैसे उसने
बच्चियों की मोहब्बतों में कॉलेज बनाने की बात की तब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितने पैसे आप दे सकते हैं, और माँ बहनों, तुम्हारा बेटा हूँ मैं, तुम्हारा भाई हूँ। अभी बहराइच में आया था तो माँ बहनों ने मुझे कॉलेज के लिए ये पासपोर्ट भी दे दिए, इसको बढ़वा दीजिए सबको, जो लेके नहीं आया अभी उठ गया, अब नहीं दोगे पैसे, मतलब मैं अपने लिए पैसे मांग रहा हूँ, अब खत्म हो गए तुम्हारे पैसे, अब नहीं दोगे आप हुजूर के नाम पे। माँ बहनों, तुम्हारा भाई तुमसे कह रहा है, सुनो मेरी माँ बहनों, तुम अपनी लौंग दे दो मुझे, लौंग, अपना बिछिया दे दो, बिछिया लो। तुम्हें याद रखना कि अगर एक बच्ची का ईमान बच गया तो तुम्हारी भी बख्शिश हो जाएगी। और इस्लाम के लिए सिर्फ मर्दों ने काम नहीं किया है, मेरी माँ बहनों ने भी काम किया। तो आज मैं तुम्हारे गांव में आया हूं कि मुझे मायूस लगाया जाएगा क्या? फातिमा तुम ज़हरा की मोहब्बत में एक लौंग जो तुम दूसरी खरीद सकती हो, पैसे देके जाओ भाई, और सलाम होगा भी दुआ के बगैर कोई नहीं जाएगा यहाँ से, दुआ के बगैर कोई नहीं जाएगा यहाँ से, ठीक है ना? पैसे देके जाओ, जितने पैसे तुम्हारी जेब में है दे सकते हो, यहाँ डाल के जाइए, कोई देखे ना देखे, मदीने से मुस्तफा देख रहे हैं। और मैं जब तक नहीं हटूंगा, जब तक कोई बहन मेरी एक लौंग नहीं दे देगी मुझे। एक सोने की लौंग अगर मुझे मिल जाए, सोने की लौंग कितने की होती है भाई? 1000-1500 रुपए की होगी, लेकिन एक लौंग अगर आ जाएगी तो यकीन मानना आपकी बच्चियों का नाम, आपकी शहजादियों का नाम भी यकीन मानिए जन्नती शहजादियों में आ जाएगा, फातिमा तो ज़हरा की कनीजों में आ जाएगा। इसलिए मेरी बहनों, अब सोचो मत, अब सोचती रहोगी तो समझ लेना, आप भी समझ लेना, बरेली शरीफ से आया हूं मैं, और अपने लिए 1 रुपया भी नहीं। बैठो सब बैठो, भी सलाम होगा भाई, फौरन सलाम होगा, फौरन सलाम होना है, पैसे देके जाओ, सब खत्म हो गए सारे पैसे, खत्म नहीं हुए, अल्लाह ताला आपको करोड़पति बना दे। अरे आमीन को मोहब्बत के साथ। मेरी माँ बहनों, इंतजार कर रहा हूँ, कोई एक बहन, मेरी एक बहन मुझे कम से कम कुछ भी दे दे, ऐसी चीज दे दे जाके, पैसे तो देखो सब जगह मिलते हैं, लेकिन कम से कम एक चीज मिल जाएगी तो यकीन मानिए। और वो छोटा बच्चा कोई चला जाए, एक बहन दे सके तो लेके आइए। आज इस्लाम की शहजादियों, बड़ी बड़ी जंगें जब हुई इस्लाम की फतह के लिए, इस्लाम की नुसरत के लिए, तो इस्लाम की माँ बहनों ने अपने जेवरात, अपने घर का माल, अपने सारे माल मता को जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की राह में कुर्बान कर दिया। तो क्या यहाँ की बहनें ऐसी दिल रखने वाली नहीं है? अरे तुम्हारा सोना चांदी तुम्हारे मुंह में मार दिया जाएगा अगर तुम्हारी बच्चियों का ईमान नहीं बचेगा। ये बताओ, ये दौलत किस काम की, ये पैसा किस काम का जब बच्चियों का ईमान न बच पाए? इस पैसे से हमारी बच्चियों का ईमान न बच पाए, ये पैसा किस काम का? इसलिए मैं आपको आवाज दे रहा हूँ, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, आप मेरी माँ बैठी है माशाल्लाह, इतनी माँ बहनें हैं कि आप पैसे दे सकती हैं तो पैसे दे दीजिए। आप अगर कोई जेवर, कोई लौंग, कुछ भी, अपनी अंगूठी दे सकती है तो अंगूठी दे दीजिए। आप कोई चैन तो नहीं पहना गले में चांदी की? अगर चांदी की चैन पहना हो तो हराम में चैन पहना मर्द के लिए, तो मुझे लाने दे देना, मैं कॉलेज की जमीन में लगा। अच्छा है, अच्छा है कि नहीं? लेकिन एक अंगूठी भी दे सकते हैं आप, ठीक है? है क्यों नौजवान साहब? डर गए आप? मेरी तो ये अंगूठी भी मुझे गिफ्ट मिली हुई सरकार बहुत से आदमी के तरफ से। एक नौजवान आ जाए अंगूठी वाला, माशाल्लाह आ गया, देखो सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारा इतने हल्के से लगा रहे हो जैसे अब तो कम से कम नारे का जवाब से दे दो, नारे तकबीर। और आप देखना मेरी माँ मैंने भी हिस्सा जरूर लेना, और मुझे उम्मीद है अल्लाह से, किससे उम्मीद है? अल्लाह से, सोने की लॉन्ग टूम जरूर आएगी इंशाल्लाह। अरे इंशाल्लाह तो कह दो, जरूर आएगी, तुम देखना आएगी जरूर। जब तक मेरी बहनें बड़ी दिलदार हैं, बड़ी हौसले वाली हैं, अल्लाह इन बहनों को सलाम करके देखिए, ये नजराना आया है हमारी बहनों की तरफ से, और ये माशाल्लाह ये अंगूठी आई है, सुभान अल्लाह, नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? लेकिन सोने की किसी ने नहीं दी, सोने की किसी ने, सब सोना संभाल के रखी हुई है, पता नहीं सोना कहाँ लेके जाएंगे। मैं मेरी बहनों तुम्हारे लिए आला हजरत के मलाश की वजह दुआ करूंगा। लास्ट मतलब कह रहा हूँ, सोने की एक लौंग आ जाएगी, मैं चल जाऊंगा, और फिर सलाम पढ़ेंगे तो दुआ करेंगे। सही है कि नहीं सही है? ये सोना, ये पैसा तो क्या चीज है, हम घर भी लुटा लें।